हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस सीटेट। बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। महारत फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डॉट डॉट को देते हैं और असफलता को डॉट डॉट। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। सेकेंड ऑप्शन है योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। थर्ड ऑप्शन है योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। फोर ऑप्शन दिया गया योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं? योग्यता और कोशिश को। और असफलता को श्रेय देते हैं अपर्याप्त कोशिश को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। सेकंड ऑप्शन है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जोड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और ऑप्शन दिया गया बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे जो होते हैं गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। सेकंड ऑप्शन है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि वह आत्म केंद्रित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। सेकंड ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षाघात में। थर्ड ऑप्शन है स्वलीन क्रम विकार में। फोर्थ ऑप्शन है अधिगमात्मक विकलांगता में। तो सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वलीन क्रम विकार में। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है विलंबित गति कौशल। सेकंड ऑप्शन है लिखित कार्य में चुनौती। थर्ड ऑप्शन है पढ़ने के प्रवाह में कवि। फोर्थ ऑप्शन है दोहरावदार व्यवहार। तो लेखन वैकल्य की विशेषता है लिखित कार्य में चुनौती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रह की पुष्टि करे। सेकंड ऑप्शन है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। थर्ड ऑप्शन है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। फोर्थ ऑप्शन दिया गया समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ क्या आ गया केवल, जो कि एक नेगेटिव वर्ड होता है तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन ए दिया गया एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण आर दिया गया, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। सही विकल्प चुने तो ए, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण में फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो रचनावादी दृष्टिकोण में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से दिए गए हैं क्वेश्चन इसमें। तो 10वां क्वेश्चन है यहाँ से, अभिकथन ए दिए गए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण आर दिया गया, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प चुने तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया गया ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जानकारी को रटना, तो कि रटना एक निगेटिव वर्ड होता है। अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशलों का विकास। तो दिए गए अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, तो जानकारी को रटना। गलत पूछा गया, इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जानकारी को रटना। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। अभिकथन ए दिया गया, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण दिए गए, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सही विकल्प चुने तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ दिया गया था, शिक्षिका को अपने कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए, यानी कि जेंडर भेदभाव हो गया। तो यहाँ से गलत हो जाएगा पहला, दोनों को समान कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की जो कर सकते हो लड़कियां नहीं कर सकती। तो कारण दिया गया था, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी डॉट डॉट के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देखने, सेकंड ऑप्शन है छूने, थर्ड ऑप्शन है करने और चलने फिरने, फोर्थ ऑप्शन है सुनने। तो गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डॉट डॉट बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डॉट डॉट बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृतिवादी स्थानिक, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसडक्टिव स्थानिक, थर्ड ऑप्शन है तार्किक गणितीय गति संवेदी, फोर्थ ऑप्शन है स्थानिक गति संवेदी। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट दिया गया लचीला पाठ्यक्रम, सेकंड है सहयोगात्मक अधिगम, थर्ड है पृथक्करण और नामीकरण, फोर्थ है गम्य इमारतें। ऑप्शन है 2 3 4, 1 2 3 4, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। पृथक्करण और नामीकरण एक नेगेटिव वर्ड होता है तो गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, 1 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1 2 और 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे जब डॉट डॉट अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम व्यवस्था। तो बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर दिए गए बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। सही विकल्प चुने। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होते हैं यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं फर्स्ट ऑप्शन है चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है स्पष्ट करती हैं कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। थर्ड ऑप्शन है साबित करते हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। फोर्थ ऑप्शन है संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। फर्स्ट ऑप्शन है एक सतत निरंतरता के रूप में। सेकंड ऑप्शन है 4 अतिव्यापी संस्कृत विशिष्ट चरण में। थर्ड ऑप्शन है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। फोर्थ ऑप्शन है 3 प्रगतिशील स्तर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों के गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। थर्ड ऑप्शन है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो सबसे अच्छा आंसर इसमें से कौन सा मिला हमें? ऑप्शन नंबर 3, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वह भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डॉट डॉट कहलाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोत्साहन अवधि। सेकंड ऑप्शन है उत्प्रेरक अवधि। थर्ड ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण अवधि। फोर्थ ऑप्शन है कोट लेखन एनकोडिंग अवधि। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, चुनौतीपूर्ण अवधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डॉट डॉट से बचना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विकर्षण और शोर करने। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन। थर्ड ऑप्शन है कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। फोर्थ ऑप्शन है बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकर्षण और शोर करने से क्या बचना चाहिए। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय विकर्षण और शोर से बचना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है।
सेकंड ऑप्शन है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास जो होता है क्रमिक चरणों में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक, सेकंड ऑप्शन है गैर पारंपरिक, थर्ड ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, फोर्थ ऑप्शन है पारंपरिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है फर्स्ट ऑप्शन है जीववादी सोच, सेकंड ऑप्शन है अपरिवर्तनीयता, थर्ड ऑप्शन है आत्म केंद्रीयता, फोर्थ ऑप्शन है अवधारणात्मक केंद्रीकरण। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपरिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। सेकंड कारण दिया गया आर, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प चुने। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, सेकंड है ए और आर दोनों गलत है, थर्ड है ए और आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है, फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आर दिया गया लीव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। सही विकल्प चुने। ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है ए सही लेकिन आर गलत है, सेकंड है ए और आर दोनों गलत है, थर्ड है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या करता है, फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 ए और आर यहां से दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, सेकंड ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीववाद और परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, थर्ड ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, सेकंड ऑप्शन है इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं, थर्ड ऑप्शन है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो बच्चे जो होते हैं उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।